अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं ये है मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट इतने सारे हैं जिन्होंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री की फील्ड में की रोल जो है वो प्ले किया है, लेकिन जो हमारी बुक में 3 साइंटिस्ट के नेम है और उनकी डिटेल है, और आज हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ, आप लोग अगर एग्जाम्स में वैसे लिखेंगे तो आपके कोई नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। सो फर्स्ट साइंटिस्ट इज जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान 721 to 815 AD। AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ। तो जाबिर बिन हयान ने क्या क्या रोल प्ले किया, इनका इंट्रो क्या है, इनकी फेमस बुक्स क्या है, हम वो पढ़ने वाले हैं। आपने ऐसे 3 पॉइंट्स बना लेने, इंट्रो, वर्क एंड फेमस बुक्स। इंट्रो में क्या है, ही वॉज बोर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए और उन्होंने प्रैक्टिस किया मेडिसिन को कहाँ पे, इराक में। इराक यानी प्रैक्टिस मेडिसिन यानी तिब का जो मुतालिया था, और उसको तिब की जो प्रैक्टिस थी वो इराक में की थी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ईरान में पैदा हुए थे या इराक में पैदा थे। उनको पता होता है बट वो पेपर में जाके इसको गलत लिख देते। तो आप देखें, जब भी हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं तो उसमें एन पहले आता है, तो यहाँ पे ईरान पहले आएगा और इराक क्यों बाद में। तो इराक में उन्होंने प्रैक्टिस की थी मेडिसिन की। इनका वर्क क्या था, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। तजर्बाती जो इन्वेस्टिगेशन थी केमिस्ट्री में वो इन्होंने की थी, जाबिर बिन हयान ने की थी। अब ये क्या था कि ये ऐसे साइंसदान थे, ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल्स के बारे में बताया था कि कौन सा केमिकल मिक्स करने से कौन सा केमिकल बनता है। और केमिस्ट्री में जो इन्वेस्टिगेशन थी यानी एक्सपेरिमेंट्स कर करके, कुछ होते हैं कि जो ज़बानी कलामी बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, लेकिन जाबिर बिन हयान ने एक्सपेरिमेंट्स करके, इन्वेस्टिगेशन करके केमिस्ट्री की फील्ड में केमिकल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी। अब इनकी फेमस बुक क्या है, इन्होंने अल नबातात यानी प्लांट्स के बारे में एंड अल हैवान यानी एनिमल्स के बारे में बुक्स लिखी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अब्दुल मालिक अस्माई। इनका जो टाइम पीरियड है ये है 740 से 828 AD यानी आफ्टर डेथ। इनका भी सेम इंट्रो, वर्क एंड फेमस बुक्स। इंट्रो क्या है, फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल इन डिटेल। ये अब्दुल मालिक अस्माई पहले मुस्लिम साइंटिस्ट है, फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, इन्हें एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में कलेक्टिवली तो सभी करते थे, बट अब्दुल मालिक अस्माई फर्स्ट थे जिन्होंने सिर्फ एनिमल्स को डिटेल में किया। तो इनके वर्क में भी क्या आएगा, इनके वर्क में भी यही आएगा कि ही स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। ठीक है, और इनकी फेमस बुक क्या है, और अब्दुल मालिक अस्माई जो थे इन्होंने सेपरेट हर एनिमल के बारे में स्टडी किया, जैसे अल इबल कैमल के बारे में, अल खैल हॉर्स, अल वहूश एनिमल्स एंड खलकल इंसान ह्यूमंस। ठीक है, देखिए इन्होंने कैमल के बारे में, हॉर्स के बारे में, एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में, ये वो बुक्स है, और भी बहुत सारी बुक्स है, लेकिन ये वो बुक्स है जो हमारी 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक में बताई गई है। ठीक है, तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को क्या किया, डिटेल में स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अबू अली सीना। इनका जो टाइम पीरियड है ये 980 से 1037 AD के तक है। इंट्रो, वर्क और फेमस बुक सेम एज इट इज, जैसे हमने पीछे वाले किया वैसे ही आपने इसमें भी लिखना है। इंट्रो में क्या है, ही वॉज ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट। ऑनर्ड यानी इनको खिताब दे दिया गया था, इनको लक़ब दे दिया गया था कि ये मेडिसिन के फाउंडर है। फाउंडर क्या होता है, बनाने वाला। वेस्ट में यानी मगरबी दुनिया में इनको जो मेडिसिन है, तिब का फाउंडर बनाया जाए, फाउंडर माना जाता था, और इनको एविसीना इन द वेस्ट भी कहा जाता था। यानी इनको एक फाउंडर कहा गया किसका, मेडिसिन का, और दूसरा इनको एविसीना भी कहा जाता था। इनका वर्क क्या था, ये फिजिशियन थे, ये तिब्बी यानी डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं जो प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। पोएट थे, शायर थे, फिलोसफर थे। फिलोसफर जैसे हम PhD कर लेते तो हम फिलोसफी के डॉक्टर बने थे। थिंकर थे यानी उनको काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में अबूर हासिल था, तो इनको इसलिए फिलोसफर भी कहा जाता था। इनकी फेमस बुक बहुत सारी है, लेकिन जो हमारी बुक में बताई गई है वो है अल कानून फी अल तिब। अल कानून, कानून का मतलब कि जैसे हम अगर अपनी यहाँ पे कंट्री में देखें तो बहुत सारी मेडिसिन्स है, बहुत सारे फार्मूलाज है। तो अगर हम
किसी भी मेडिसिन को उस फार्मूले के तहत, उस एक्ट के तहत, यानी हमारी इतनी सारी मेडिसिन है उनको एक एक्ट के तहत देखा जाता है कि आया कि ये मेडिसिन का फार्मूला इस एक्ट में मौजूद है कि नहीं है। इसी तरह अगर कोई मेडिसिन उस एक्ट के तहत नहीं होती तो उसको अलाउ नहीं किया जाता कि इसको मार्केट में लेके आया जाए। इसी तरह जो वेस्ट में अल कानून फी अल तिब एक बुक है जो अबू अली सीना की लिखी हुई है, अगर वहाँ पे कोई भी मेडिसिन इस बुक के साथ रिलेटेड नहीं होती जिसके अंदर फार्मूलाज लिखे तो उसको भी एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। तो वेस्ट में अबू अली सीना का बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है। तो ये थे हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई और अबू अली सीना। आई होप आपको वीडियो समझ लगी होगी कि टॉपिक है क्या, और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।